हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है चकड़ा मडाण। आ चकड़ा मडाण रे महापुरुष कौन कही शिष्य रामचंद्र आगे से विषय में आलोचना करिया जाऊँचे। महापुरुष कहले कहले राम रे शुणी नि कलिजुगर भविष्य कौन ना दर्पण मध्य मोते मु चाहिए त्रिदश होइबे बणा त्रिदश होइबे बणा हे सुजने त्रिदश होइबे बणा। दिव्य सिंह देव अंक जे विख्यात 39 कोना सुण सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष कहिले जे दर्पण मध्य मोते मु चाहिए त्रिदश होइबे बणा। दिव्य सिंह देव आमे गत अध्याय दिव्य सिंह अंक आलोचना करुले। वर्तमान समय 2025 मसीहा जदि चली गजपति राजा दिव्य सिंह अंक वर्तमान चलती 67 अंक। तेणु ई समय महापुरुष कही 8 बेनी 4 बेनी 4 कहले 2टा 4 4 4 है 8 8 गुणन 8 के 8 टा 64। तेणु 64 अंक जितेबाला गजपति राजा दिव्य सिंह चली ना से समय नुआ पाटणार ध्वजा उड़ी बटी जाना नुआ पाटणार ध्वजा उड़िले से समय अच्युत जननी पुणी जन्म हे आद्य जन्म रूप हुई से समय महापुरुष अच्युतानंदर जननी संसार रे बा कलिजुगरे जन्म ग्रहण करिथिबे बोली ई विषयगत अध्याय आम आलोचना करथिले। किंतु महापुरुष करे से दिव्य सिंह अंक जे विख्यात 39 कोना कौन हो ना सेते बेले ना दर्पण मध्य मोते मु चाहिए त्रिदश होइबे बणा। दर्पण मध्य कौन दर्पण मध्य मोते मु चाहिए दर्पणटा कौटी अच्छी आ किए चाहिए कथा कहते ई विषय रे महापुरुष कौन रामचंद्र आगे कही आलोचना कर बुझे विषय। हाँ हे सुधी जानी आपण जीवे छतिया भट्ट कौटी ना गोपाल जे देव अनंत मोराती उदय देवण ताना गुप्त खंडगिरी ताहाकु जानिबो तहिरे आम्भ विश्राम तहिरे आम्भ विश्राम हे सुजने तहिरे आम्भ विश्राम तहिरे आम्भ विश्राम हे सुजने तहिरे आम्भ विश्राम। गोपाल जे देव अनंत मूर्ति उदय जेवण स्थान जोटी गोपाल जे देव अनंत मूर्ति माने कौन जोटी अनंत गोपाल उदय होइथिबे कलिजुगरे उदय जेवण स्थान
गुप्त खंडगिरी ताहाको जानिबु तहिरे आंभ विश्राम ताहाको गुप्त खंडगिरी बोली जानिबु ये ज्ञानी गुणी मंडल प्रभु कह मुझे तहिरे आंभ विश्राम हो कलिजुग शेष आउ पुनस महापुरुष कहले से छतिया बट आपण जीवे गोटे दर्पण अच्छी दर्पण कहले आईना से आईनारे आपण देखिए कौन देखिए ना स्वयं बलदेवंकर मुखारविंद बलदेवंकर मुखमंडल को आपण दर्शन करुचंती कौथरे ना दर्पण रे गोटे छतिया बटरे कहीं सीधा सड़क आप दर्शन करूना ना महापुरुष लिखिंट ये कथा मालिकार कलिजुगे प्रभुंकर शासन हेब ना कलिजुगे प्रभु राजा हेबे ना कि प्रभुंकर शासन हेब ना ताले कलिजुगे राजा होइथिबे कि शासन करुथिबे कि महापुरुष अच्युतानंद कले राम रे किए शासन करिवे ना बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बाबो कान्हू परिचार बसी वसुधर्मा सभा जाजनग्रठार बाबो जाजनग्रहार बोले बलदेव राजा हेबे कान्हू परिचार बलदेव राजा होइथिबे कलिजुगरे जगन्नाथ राजा हेबेनी जगन्नाथ शासन करेनि ताले शासन करुथिबे कि ना ये बड़देवंकर शासन चली बड़ भाईंकर शासन चलुथिबो आ बड़ भाई ही राजा होइथिबे कौटी राजा होइथिबे अच्युतानंद कौन ये विषय संकेत किसी देइचंदी हाँ देइचंदी सुधीजने शुणी नियंतु कौटी बड़देव राजा होइथिबे ना बड़देव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने बाबू दिल्ली सिंहासने मीना बाई नारद जे नाचिबे छामुरे बाबू नाचिबे छामुरे बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासने महापुरुष कहले बलदेव कौटी राजा हेबे बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है चकड़ा मडाण आ ये चकड़ा मडाणर पद कौन ना दर्पण मध्य मते चाहिए त्रिदश होइबे बणा दर्पण मध्य मते मुझे चाहिदेवी त्रिदश बणा हेबे दर्पण मध्य किए निजको चाहिए त्रिदश बणा हेबे बोली कहिसंती ये पदरे से विषय तो आम आलोचना करुचे ना मालिकाटा को बुझा एत सहज नुह किंतु अति सरल भाषा सहजरे आम बुझापी आपण मानक प्रार्थना चैनल माध्यम चेष्टा करूँ तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले बलदेव राजा हेबे कौटी राजा हेबे ना बलदेव राजा हेबे दिल्ली सिंहासन कलिजुगे बलदेव दिल्ली सिंहासन राजा हेबे अर्थात जड़े व्यक्ति विशेष भितर स्वयं बलदेवंकर शक्ति ही काम करिवो बलदेवंकर शक्ति प्रवेश करी कार्य करिवो से सारा विश्व को निज आयत को आनिबे सारा विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करिवे सारा विश्ववासी तांकर अधीन रहिबे कारण राजा चक्रवर्ती राजा पर हेबे अच्युतानंद महापुरुष लिखिचंदी कौन कहले कहले बाबू रे समय आसीबो समय तले आसीबो सेतबेले बलदेव राजा हेबे सत्य धर्मे पृथ्वी से पालिबे जे केही विवादी जणे नथिबे सुजने जे केही विवादी जणे नथिबे सुजने जे केही विवादी जणे नथिबे सुजने जे बलदेव राजा हेबे सत्य धर्मे पृथ्वी से पाली सारा पृथ्वी की सत्य धर्म पूरा पालिबे एथुर आपण जानु थांतु केवल भारत वर्ष को नुह सारा पृथ्वी तांको अधीन रहिबो कारण चक्रवर्ती जी राजा धर्मराज युधिष्ठिर द्वापर युगरे चक्रवर्ती राजा थिले आ चक्रवर्ती राजा जेतबेले थिले समस्त राज्यर राजा माने तांको अधीनता स्वीकार करथिले ना नहीं सेतबेले तेणु सेही भली बलदेव जेतबेले राजा हेबे सेत बलदेवंकर शासन चलो से धीरे 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 सारा विश्व तांको अधीनता स्वीकार करेंगे
सारा विश्वर मुख्य तांको अधीनता स्वीकार करिवो आपण जानिबे बलदेवकर शासन चलला ये मालिका को अति सरल भाषा रे बुझाउछु तेणु बलदेव राजा तळे सत्य धर्मे पृथ्वी से उपाड़िबे केही विवादी जने नथिबे विरोधी केही नथिबे विवादी केही सेतबेले नथिबे ई कथा महापुरुष लिखिले कले कले बाबूरे सेतेबेले दर्पण मध्यरे मते मु चाहिले त्रिदश होइबे बणा दर्पण मध्यरे मते मु चाहिले किए चाहिए स्वयं बलदेव मूर्ति बा मुखमंडल आपण दर्शन करुँचे छतियारे तांको समय से आसीज ये सुधीजने जानवे जे जुगर परिवर्तन समय आसीगला बोली लेखिले महापुरुष मालिकारे जे क्षत्रिगण घेनी करिबे ब्राह्मणी हस्ते घेनी खंडा काती 21 अंकरे पृथ्वी साध्य हेब उड़ुथिब वीर छत्री उड़ुथिब वीर छत्री है सुजने उड़ुथिब वीर छत्री उड़ुथिब वीर छत्री है सुजने उड़ुथिब वीर छत्री क्षत्रिगण ये कथा को भीम बही लिखिले सुधि चिंतामणि रे समर्थन देले भीम बही महापुरुष अच्युतंकर भविष्यत मालिका सहित एकमत ही भविष्यत वाणी सहित एकमत ही भीम बही तांकर ग्रंथ स्तुति चिंतामणि रे कौन कहले कहले क्षत्रिगण घेनी करिबे भ्रमणी हस्ते घेनी खंडा काती 21 अंकरो पृथ्वी साध्य हेब उड़ुथिब वीर छत्री ये 21 अंक जिते हो ऊनविंश शेष विंश परकाश अनंत जुग एठारो बोले 2019 मसीहा बा 19 मसीहा शेष विंश आरंभ यू अनंत जुगर आरंभ हो अनंत कहले कि स्वयं बलदेव अनंत बलदेव आमको कहते कि तेणु अनंत जुग आरंभ हो बलदेवंकर जुग आरंभ हो बोली आप जानवे ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजनी आपण मैंने जानी 2015 मसीह नवकलेबर महाप्रभुंकर होता ये नवकलेबर ठारू ये सुधीजने बलदेवंकर समय आरंभ हो बलदेवंकर समय आरंभ होती आप जानवे तेणु महापुरुष लिखिछन ये कथा 21 अंकरे पृथ्वी साध्य एवं उड़ुथिब वीर छत्री यू जुगर परिवर्तन आप देखिए यू जुगर परिवर्तन समय आप देखिए वेदमूर्ति तपनिष्ठ जुगद्रष्टा जुगाचार्य ब्रह्मर्षि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मोर गुरुदेव से मध्य भविष्यवाणी करते सावधान जुग जुग बदल रहा है 21 शताब्दी उज्ज्वल भविष्य कौन कहले जुगर जो परिवर्तन हो उज्ज्वल भविष्य समस्त उज्ज्वल हम केबेठू ना 21 शताब्दी उज्ज्वल भविष्य 21 शताब्दीटा समस्त भविष्य उज्ज्वल बोली आप जानवे भल समय आसो बोली आप जानवे से कथा महापुरुष लिखिछन 21 अंकरे पृथ्वी साध्य हेब उड़ुथिब वीर छत्री अच्युतानंद महापुरुष भली भीम बही मध्य एकमत ही कौन कहले कहले ई समय रे संथंको रखिबे दुष्ट संहारिबे पालिबे जन परजा पालिबे जन परजा हे सुजने पालिबे जन परजा ओही जुगन्ते सत्य उपजीव अनादि होइबे राजा गुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी कहले बाबूरे सेतेबेले संथंको रखिबे भल लोक मानक रक्षा करिवे दुष्ट संहारिबे दुष्ट मानक विनाश करिवे पालिबे जन परजा स्वयं बलदेव जन परजा आपण मैंने आप देखुना वर्तमान समयटा ये करेन्ट न्यूज करेन्ट समाचार कौन ना भारत अर्थनीति में 5म स्थान आगुरी थिला कि चतुर्थ स्थान को आसीगला अमेरिका चाइना एवं जर्मान परे परे थिला कि ना जापान थिला चतुर्थ स्थान रे भारत थिला 5म स्थान रे अर्थनीति रे कि देखंतु मालिका केते सत मालिकाटा केते सत महापुरुष पर अच्युतानंद लिखिछन भारत विश्वगुरु हम अर्थनीति रे धर्मनीति रे सबुथिरे भारत
ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ହେଉ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେଉ, ଧର୍ମ ନୀତିରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ଯଦି ଶୀର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ଜର୍ମାନ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାପରେ ଥିଲା ଜାପାନ, ଜାପାନ ପରେ ଥିଲା ଭାରତ ପଞ୍ଚମରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ ହେଉଛି ନାଇଁ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେତେ ସତ। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିଲା, ଜାପାନ ଚାଲିଗଲା ପଞ୍ଚମକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କଲେଣି ଯେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 28 ଅଙ୍କେ ବଛା ବଛି ହେବ, ଜାତ ହେବ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। 28-29 ବେଳକୁ ଭାରତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ। ଆଉ ଏ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣର ପଦ କ'ଣ ନା ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତ୍ରିଦଶ ହୋଇବେ ବଣା। ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନା ଭିତରେ ମୋତେ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଛତିଆ ବଟରେ। କେଉଁଠି ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଛତିଆ ବଟରେ। ନାଇଁ, ଚାହିଁଲେ ତ୍ରିଦଶ ବଣା ହେବେ, ବଣା ହେଇଯିବେ। ସାରା ଜଗତବାସୀ ବଣା ହେଉନାହାନ୍ତି କି? ଏ ବି ସବୁ ବଣା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ତକୁ ରଖିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିବେ, ପାଳିବେ ଜନ ପ୍ରଜା ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ। ଆଉ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ, କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଉପୁଜିବ। ଅନାଦି ହୋଇବେ ରାଜା, ଅନନ୍ତ ହୋଇବ ରାଜା। ଏହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା ହେ ସୁଜନେ, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା ସେହି ଦିନ ମୋହି ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ହୋଇବି ଦାସ ପରଜା। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା, ସେହିଦିନ ମୋହି ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଆଉ ହୋଇବି ଦାସ ପରଜା। ଭୀମ ବହି କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ହେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଅଧିପତି ହେବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମହିପାଳ ହେବେ, ହେ ଠାକୁରେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ତଳେ ଦାସ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଦାସ ହେଇଯିବି। ମହାପୁରୁଷ ଭୀମ ବହି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟ ଯେବେ ଥିବ ପାତକୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ସଜା। ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା ହେ ସୁଜନେ, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା ହେ ସୁଜନେ, ଯେଉଁଦିନ ହେବେ ରାଜା। ପୁଣ୍ୟ ଯେବେ ଥିବ ପାତକୀମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ସଜା। ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ପାତକୀମାନେ ସଜା ପାଇବେ। ନି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନକ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମାନସ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମ ହୁଅ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରମାଣ ଆସେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ ଏ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଫେରିବୁ, ତାର ଉପାୟ କୁହ। ନା ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ 3 ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ 7 ଜନ୍ମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ନାଇଁ ଏତେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣାକ୍ଷ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ଶିଶୁପାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ 3 ଜନ୍ମରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ନା ସଂହାର କରି ଆଉ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂହାର କରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ସମୟରେ ପାତକୀମାନେ ସଜା ପାଇବେ, ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ପାତକୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ। ଏ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇ ଦର୍ପଣ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଛତିଆରେ।
ସେଇଠି ବଳଦେବଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ को आपण दर्शन करे जानिबे जे कलिजुगरे प्रभु राजा नुहंती कलिजुगरे बड़ भाई हेउचने राजा शासन प्रभुंकर चलबनी शासन बलदेवंकर चलिबो कौड़ी चलिबो ना स्वयं दिल्ली सिंहासन रे अधिपति रूप में बसिबे चक्रवर्ती राजा भावरे रहिबे सारा विश्वर मुख्य सारा देशर मुख्य तांकर अधीनता स्वीकार करिवे भारत सेतबेले जगत गुरु हबो ये होची आजर मालिका वचनर ये विषय वस्तु सुदीजने समय हिच आसंदु बाणी की विराम दबा श्री प्रभुंकर नाम नहीं हे अच्युता हे अनंत हे अच्युता हे अनंत हे प्रभु जसवंत हे प्रभु जसवंत हे बड़ राम हे जगन्नाथ हे बड़ राम हे जगन्नाथ कड़ी काड़र महंत दंडवत 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 कोटि कोटि दंडवत कोटि कोटि दंडवत कोटि कोटि दंडवत कोटि कोटि दंडवत सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु यही बाणी की विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।